अस्सलाम वालेकुम तमाम बच्चों को दोबारा से एक नए लेक्चर में खुश आमदीद किया जाता है। मैं आपका ऑनलाइन ट्यूटर मोहम्मद इदरीस आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज के वीडियो में जो हम पढ़ेंगे एक सिंपल सी कन्वर्जन है ऑर्गेनिक के केस में कि इथाइन को हम कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं इनटू ग्लाइऑक्सल एंड ऑक्सालिक एसिड। ठीक है, एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ कैन यू कन्वर्ट इथाइन इनटू ग्लाइऑक्सल और इनटू ऑक्सालिक एसिड फर्दर। बेसिकली ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है जिसमें हम जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करेंगे वो KMnO4 होगा। दिस इज़ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहा जाता है? जो दूसरी चीज़ को ऑक्सीडाइज करेगा और ख़ुद क्या हो जाएगा? रिड्यूस्ड। ठीक है, और जो इथाइन है वो डाइल्यूट अल्कलीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। इसके लिए हमें कोई स्ट्रॉन्ग अल्कलीन सोल्यूशन चाहिए कि हम इस KMnO4 को उस सोल्यूशन के अंदर डिज़ोल्व करेंगे। तो उससे फर्स्ट ऑफ ऑल जो रिएक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है कि पोटाशियम परमैंगनेट और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बेसिकली बेस है। ठीक है, दिस इज एक्वस इन एक्वस सोल्यूशन। इसको हम डिज़ोल्व करें, अगर कोई बेस वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? अल्कली। ठीक है, यहाँ पे इसका अल्कलीन सोल्यूशन बना रहे हैं, KMnO4 को इसके अंदर डिज़ोल्व किया, तो यहाँ से जो मेजर चीज़ है ऑक्सीडेशन के लिए वो लिबरेट हो रही है, जिसको हम क्या कहेंगे? एटॉमिक ऑक्सीजन। ये क्या है यहाँ पे? एटॉमिक ऑक्सीजन। ये हाईली रिएक्टिव स्पीशी है। बाकी बाय प्रोडक्ट्स बन रहे हैं यहाँ पे K2MnO4 और साथ में H2O। जो हमारा मेजर कंसर्न है जो ऑक्सीडेशन के लिए रिक्वायर्ड है, दिस इज़ एटॉमिक ऑक्सीजन। ठीक है, जो यहाँ पे हम प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय द रिएक्शन ऑफ KMnO4 विद स्ट्रॉन्ग अल्कलीन सोल्यूशन ऑफ KOH। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन में जो यहाँ पे हमने बनाया है एटॉमिक ऑक्सीजन, ये रिएक्ट करेगा इथाइन के साथ। ये जो हम स्टार्टिंग मटेरियल यहाँ पे रख रहे हैं, दिस इज इथाइन। इथाइन के साथ ये एटॉमिक ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ सम एक्वस मीडिया। ये जो ऊपर हम इसको विद इन इसी के साथ ये, अब क्योंकि ये बहुत रिएक्टिव स्पीशी है तो इसी के साथ आपने इथाइन को फ़ौरन रिएक्ट करवाना है। अगर रिएक्ट नहीं करवाएंगे तो हो सकता है ये जो आपने एटॉमिक ऑक्सीजन जनरेट की है ये कन्वर्ट हो जाए मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में। विद इन सेकेंड आप इसको रिएक्ट करवाएंगे इन एक्वस मीडिया, और ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे एक कंपाउंड जनरेट होगा जो हमारा कंसर्न है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? अगर नाम लिखें, दिस इज़ कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, 1 1 2 2 2 2 टेट्रा हाइड्रोक्सी, और साथ में 2 कार्बन हैं, सिंगल बॉन्ड है, तो ये क्या हो जाएगा? 1 1 2 2 टेट्रा हाइड्रोक्सी इथेन। तो ये जो कंपाउंड हमने जनरेट किया है इसको क्या कहेंगे? 1 1 2 2 टेट्रा हाइड्रोक्सी इथेन। अच्छा, नेक्स्ट जो स्टेप होगा, ये एक अनस्टेबल कंपाउंड जनरेट होता है यहाँ पे। दिस इज़ टू अनस्टेबल। अनस्टेबल मतलब कि ये इस स्टेट के अंदर रुकेगा नहीं, किसी नई प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से ये विद द एलिमिनेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ठीक है, यहाँ से हम माइनस कर रहे हैं, एलिमिनेशन होगी इस कंपाउंड से वाटर मॉलिक्यूल की। ठीक है, ये अनस्टेबल है जो कि खुद ब खुद यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल लूज़ करके एक नए कंपाउंड के अंदर जाएगा जिसको हम क्या लिख सकते हैं? ग्लाइऑक्सल। और ग्लाइऑक्सल का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा C2H2 एंड O2 अलॉन्ग विद द बॉन्डिंग फॉर्म। जो इसका स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसे बनेगा? दिस वन के इसमें कार्बोनिल कार्बन। ठीक है, 2 एल्डिहाइड यहाँ पे कंडेंस हुए हुए हैं, कंडेंसेशन रिएक्शन ऑफ 2 एल्डिहाइड। यहाँ से 2 यहाँ जो स्पेशल फंक्शनैलिटी नज़र आ रही है, इस साइड पे भी एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप और इस साइड पे भी एल्डिहाइड फंक्शनैलिटी। यहाँ पे दिस इज़ कार्बोनिल कार्बन, ये भी कार्बोनिल कार्बन। अब फर्दर इसको अगर हम ऑक्सीडाइज़ करते हैं, दोबारा से इसको एटॉमिक ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं,
तो ये जो ग्लाइऑक्सल है फर्दर एटॉमिक ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके किस में चला जाएगा कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन था इसके साथ ऑक्सीजन अटैच हो जाएगी, यहाँ पे भी ऑक्सीजन अटैच हो जाएगी। तो लास्ट पे जो प्रोडक्ट बनेगा इसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सैलिक एसिड, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, C2H2 एंड O दो इंक्रीज़ हुए हैं तो O क्या हो जाएगा 4। तो ये एक सिंपल सी कन्वर्जन है जिसमें आप इथाइन को ऑक्सैलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपका अगर कोई क्वेश्चन होता है, कोई कन्वर्जन आपने सीखनी है तो उसको भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही होगा। नेक्स्ट एक नई कन्वर्जन नए लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे।